हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 के बचे हुए क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेके तो क्वेश्चन नंबर 8 तक है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सम ऑफ द फॉलोइंग्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशन। क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया, देखो सम ऑफ द प्रोडक्ट, sum of the roots is double their product। ठीक है, चलिए ठीक है, ये समझ गए। अभी मैंने अल्फा बीटा कहाँ से उठा लिया ये सोच रहे होंगे ना, तो हम पिछले लेक्चर से करते आ रहे। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ए बी सी हम लिख लेते। ठीक है, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है चीज। अब आप बोलोगे 2 कैसे लिख लिया सर, तो बच्चा 2 ऐसे लिखा है मैंने कि देखो सम ऑफ द रूट्स इज डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब सम ऑलरेडी डबल है। ठीक है, तो ये बड़ा है ना, तो इसको 2 कैसे देंगे, इसको करेंगे ना 2 इंटू अल्फा बीटा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 2 इधर लगाए कि उधर लगाए। देखो सम ऑफ द रूट बड़ा है, यहाँ से ये सेंस आ रहा है। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के डबल है ये, मतलब प्रोडक्ट को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तब तो ये आएगा ना, तो इक्वेट करना है ना। तो सपोज ये 20 होगा तो ये 10 ही है, मतलब 2 इधर लगेगा, सिंपल। अगर 20 और 10 को इक्वेट करना है, ठीक है, तो इंटू 2 इधर करेंगे ना, तब तो इक्वेट होगा। इक्वेट है ना, इक्वल। ठीक है, समझ गए। अब देखो सबसे पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। यहाँ से ए 1 है, बी -4 है और सी k + 3 है। ठीक है, -4k है, सॉरी -4k है बी। ठीक है, ध्यान से देखना, -4k है। ओके, गलती मत कर देना वहाँ। ठीक है, -4k। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है भाई, -b/a, तो -4k, ऐसे नहीं, -4k/1। ठीक है, तो माइनस प्लस 4k। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है भाई, c/a। क्या होता है, c कितना है, c है आपका यहाँ k + 3 और a कितना है, a है 1। ठीक है, तो k + 3 आ गया आपका अल्फा बीटा। ठीक है, चलिए हो सही है ना, k और ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देख सकते हैं, देयरफॉर अब आप ये इक्वेशन यूज करो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 4k। ठीक है, वो लिखो। फिर k + 3 कितना है, सॉरी k + 3 यहाँ लिखो, 2 इंटू k + 3। ठीक है, तो ये देखो 2 × 2 2 to the 4, यही हो गया 2k = k + 3। ठीक है, तो ये k इधर प्लस उधर जाके माइनस, तो 2k - k = 3। देयरफॉर यहाँ से 2k - k कितना, 1k आया पॉजिटिव वाला, क्योंकि बड़ा है तो k 3 है। ठीक है, k क्या है आपका 3 है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ k इज 3, लास्ट में सेंटेंस लिख सकते। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, आसान था क्वेश्चन, सिर्फ हमें यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगा के फिर अल्फा बीटा की फॉर्मूले लगा देने थे, क्वेश्चन खत्म। बच्चा क्या करता है यहाँ गलती, कि यहाँ -4k पूरा नहीं उठाता। ठीक है, बी सिर्फ 4 उठा लेते, k को छोड़ देते। वो नहीं बेटा, k कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो लेना है। फिर k + 3 के बारे में सी या नहीं सोचना शुरू कर देते, 3 ले या k ले, भाई पूरा है। ठीक है, बचा हुआ कांस्टेंट है, उसमें कोई एक्स नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट। मतलब अगर x² वाला इक्वेशन और k की जगह y भी आ जाए तो मैं बोल दूंगा कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन x² के फॉर्म में। ओके, चलिए नोट कीजिए, हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, थोड़ा सा आपका है, आपके लिए थोड़ा है चैलेंजिंग है। ठीक है, चैलेंजिंग इसके लिए जिसने आज तक एक्सप्रेशंस नहीं पढ़े। एक्सपांशन याद है, एक्सप्रेशंस को एक्सपांड करना रहता था। a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर, a - b होल ब्रैकेट स्क्वायर, a - b होल ब्रैकेट क्यूब, a + b होल ब्रैकेट क्यूब, a³ + b³ a³ - b³, ये फॉर्मूला आपको लर्न होंगे तो ये क्वेश्चन आप यू उड़ा दोगे, वरना दिक्कत है। दिक्कत जाएंगी नहीं, मैं भी बताऊंगा साथ में, टेंशन मत लेना। ठीक है, साथ साथ में बताते चलूंगा क्या क्या लग रहा है। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको फॉर्मूला। तो ये देखो यहाँ क्या बोल रही है, यहाँ ये ऐसी कुछ चीज पूछ रहे। ठीक है, और दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है, देखो y² - 2y - n = 0, ये दिया है। इसके सारे ये बहुत बताना है। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत आसान नहीं है। देखो सॉरी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सॉरी आसान नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आसान है इसका मतलब। यहाँ 1 है,
बी के बाद -2, ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना कि -2 इसलिए ये -2, ठीक। सी क्या है बच्चा 7, नहीं सर -7, बिल्कुल बच्चा ओके सही है आपका, ठीक। अब वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कब आता है भाई? ये जब आता है बच्चा जब अल्फा स्क्वायर प्लस, छोड़ो क्या इसमें मैं ऐसे कर सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, या और एक चीजें करने के लिए, लेकिन मैं वो डायरेक्टली उस पर नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं करके बताऊंगा आपको साइड में। अब ये किया क्यों सर आपने? देखो बच्चा, आपके पास यहाँ से जो वैल्यू आएंगी ना वो अल्फा प्लस बीटा वाली आएंगी -b/a, जो कि होंगी -2 बाय a मैंने 1, तो अल्फा प्लस बीटा आपका 2 आएगा बच्चा, माइनस माइनस प्लस प्लस 2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा यानी आपका हो जाएगा c/a, तो c कितना है -7 और a कितना है 1, तो अल्फा बीटा कितना आ रहा है c/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है c/a यानी -7, ठीक। तो याद देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, ये क्या किया? तो +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, ये तो दोनों मिलके 0 बन रहे, इसीलिए मैंने वो लिखे। फिर लिखे क्यों सर? देखो सुनो, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर जो होता है फॉर्मूला, ये कैसे होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब हमारे पास इतना दिया है, यहाँ देखो स्क्वायर में दिया है ना, बहुत से बच्चे इसको सेम समझते, भाई नहीं, ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये अलग अलग इंडिविजुअल का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ देखो वैसे मैटर है, तो ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर मैं इधर ही रखूँ इसे और ये +2ab इधर जाके क्या हो जाएगा -2ab, तो a स्क्वायर सॉरी a प्लस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर -2ab, ये कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से चाहूँ तो मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूँ या मैं इसे बना लूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ +2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और -2 अल्फा बीटा ले लिया। मतलब इसका मीनिंग क्या होने वाला पता है? इसका मीनिंग यही होने वाला है, तो यहाँ मैं अल्फा प्लस बीटा का होल ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता और -2 अल्फा बीटा, मतलब मैं चाहूँ तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट रट्टा मार के इससे ही यहाँ लिख सकता है, लेकिन मैंने आपको डिराइव करके बताया साथ साथ में, ठीक है। अब थोड़ा एकदम से नहीं जाएगा ये, आपको 1-2 बार थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या कर रहा हूँ मैं, तब समझेगा, ठीक है। एक बार मैं बताता हूँ, देखो यहाँ मुझे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अलग अलग दिख गए, तो मुझे ये पता था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि अल्फा प्लस बीटा का इंडिविजुअल स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसी कोई वैल्यू मेरे पास है नहीं, ठीक है। और मैं इसे बना भी नहीं सकता डायरेक्टली। तो मुझे एक चीज पता थी कि मैं जो a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लिखता हूँ उसमें a स्क्वायर भी आता है b स्क्वायर भी आता है, ठीक है, सिर्फ ये 2ab की झंझट है। तो ये 2ab को अगर मैं कैसे भी हटा पाया तो मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि a मेरा अल्फा b मेरा बीटा, ऐसा, ठीक है, ऐसा है मैटर। तो ये मेरे पास है, ठीक है, यहाँ ये निकालना है मुझे एक्चुअली, देखो क्योंकि ये सिमिलर ही लग रहा है आसपास, ए बी नहीं, वो उनका जो नेचर है वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये +2ab इधर आके -2ab, यानी a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर -2ab वही हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बिल्कुल। तो यहाँ मैंने ऐसा बनाने के लिए +2ab भी किया -b किया, क्योंकि ये दोनों मिलके तो 0 बन रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो इनका पूरा जो है ये इस तरीके से आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, और ये -2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा 2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू अल्फा बीटा क्या हो रहा है -7, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14, आंसर आ गया भाई 18, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, चलिए हो गया आपका आंसर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया आपका 18, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ गए। चलिए तो ये है पहला आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर भूलना नहीं इसको, अभी और एक आगे है क्वेश्चन, क्योंकि ये 1 दिख रहा है मुझे सब क्वेश्चन, तो 2 भी होगा, ये देखो आ गया। अब ये थोड़ा समझाना आपको मुझे टफ पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपको फॉर्मूला आता है यानी इसके ऊपर डिपेंडेंट है चीजें, ठीक है। यहाँ एक मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता है, या फिर अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो बना के देता हूँ, चलो बना के देता हूँ। देखो a प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा मेरे हिसाब से, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे देखिए, रुको जरा भी होने का, ठीक है, याद देखो। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, अगर ये a क्यूब b क्यूब मुझे चाहिए, देखो
तो ये इधर ही रखो दोनों, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे ही रखो, ठीक है। ये उधर लेके जाओ दोनों, तो ए प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस 3ab स्क्वायर, ऐसा कर सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये फॉर्मूला ही मैंने एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इसको अगर स्टैंडर्डाइज कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर मैं स्टैंडर्डाइज करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, देखना इसको स्टैंडर्डाइज कुछ ऐसे हो जाएगा कि ए क्यूब, ये मैं इधर सरका रहा हूँ साइड, ठीक, बी क्यूब, इसमें से ए प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब ऐसे रहेगा, इसमें से मैं 3a भी कॉमन निकाल सकता हूँ, देखो 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, ए इसमें भी, ए इसमें भी, बी इसमें भी, बी इसमें भी, एक एक बार बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं माइनस 3a भी कॉमन निकाल सकता हूँ और अंदर रख सकता हूँ a प्लस बी, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस है, देखो तो माइनस कॉमन निकला तो दोनों पॉजिटिव, यहाँ से 3a भी निकला तो सिर्फ a बचा, यहाँ से 3a भी निकला तो सिर्फ b बचा, ठीक है, समझा, देखो b निकल गया ना, 3a तो निकल गया, साथ में b भी, तो यहाँ सिर्फ b, यहाँ सिर्फ a, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, इसे इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल ब्रैकेट क्यूब, ठीक है, माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, बताओ जल्दी, क्या आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, हाँ बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं, सही बोला आपने, ठीक है। क्या था, पिछले पेज पे देख लीजिए, ये बोला होगा ना 2 और -7, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे -7, यहाँ वापस लिखेंगे 2, 4 माइनस माइनस प्लस, 7 से 21, 21 2 जा 42, तो ये आ गया 46, ठीक है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपका हो गया है 46, बिल्कुल ठीक है। 2 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, 3 7 जा 21, ठीक है, 7 21 2 जा 42, 4 प्लस 42 46, ठीक है। चलिए तो हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा इसे नोट कर लेना, फिर ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार इस फॉर्मूले को ध्यान से समझ लेना, ठीक है, उसके सिवा आगे मत बढ़ना यार, वरना गलती हो जाएगी आपसे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अभी नहीं, आगे भी काम में 11 12 में बहुत ज्यादा, ठीक है, कि ऐसे एडजस्टमेंट वहां भी करने होते हैं, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 20 है मेरा, आप कहाँ, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 20, ठीक है। देखिए 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक। देखिए अब ध्यान से देखो, यहाँ अगर आप देखोगे द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, मतलब रूट कैसे है, रियल एंड इक्वल, फाइंड के फाइंड करना, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो a आपका 3 है, b आपका k है और c आपका 12 है, ठीक है। तो रियल एंड इक्वल है, रूट है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, वो इक्वल टू 0 है। क्यों, क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये खुद ही बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी लूंगा, चाहिए तो देखो यहाँ एक रीजन भी लिख लेना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, इसीलिए हम डिस्क्रिमिनेंट को ऐसे लिख सकते हैं कि ये लगे तो हटा दो होगा, ठीक है। चलिए आगे चले, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद बी स्क्वायर, बी यानी के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 12, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर चले गया तो 144 आता है इसका, इधर माइनस 144 मल्टीप्लाई करके देख लो, इज इक्वल टू 0, उधर जाएगा तो के स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 144, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड के इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, ठीक है, क्योंकि रूट लेंगे ना तो प्लस माइनस दोनों आएगा ना, ठीक है, इसे लिख लो चाहिए, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ओके, ठीक है, आ गया ध्यान में, क्लियर। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21, ओके सर। देखो
के एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो देखो k इंटू के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर, ठीक है। के एक्स इंटू टू माइनस 2 के एक्स, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब आगे, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ आपका a जो है बच्चा वो आ रहा है k, आपका b जो आ रहा है वो आ रहा है -2 का, और आपका c जो आ रहा है वो आ रहा है 6, ठीक है। जैसे कि पिछले इसमें किया था, बिल्कुल सेम टू सेम ABC, ठीक है। लेकिन इसमें हम डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे पहले √7 रियल एंड इक्वल, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, जिस कारण से b² -4ac 0 है, ठीक है। वहाँ हमने डायरेक्ट लगाया था, यहाँ हमने खुद से इक्वेशन बनाया पहले, ठीक है। तो यहाँ -2k का स्क्वायर -4 इंटू a यानी k इंटू c कितना है 6 इज इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर -4 6 24 k, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ से मैंने 4k कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ अंदर क्या बचा, k -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी 4 से और यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ 4 निकालोगे तो 1 बचेगा, k स्क्वायर में से 1 के वजह से, पर ठीक है, k स्क्वायर में से 1 के निकाले 1 बचा। यहाँ 4k से डिवाइड करो, जो कॉमन निकलता है उससे डिवाइड होता है, 4 6 24 और k बाहर निकल गया, ठीक है। तो 4k इज इक्वल टू 0 और k -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो k कितना आ गया भाई, 6 आ गया, और k इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0/4 0, ये डिवाइड में जाएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास 2 आंसर्स इसके, ठीक है। तो यहाँ इसी के साथ आपके पूरे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है। मैंने सही किया नहीं, ठीक है, सही किया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप चेक कर लेना, फिर भी कोई गलती रही तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, साइन वगैरह की गलती रहे तो ढूंढ लिया करो, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। तो कभी कभी कुछ चीज़ों में एक आधा थ्योरम अगर लगाना है लगाता हूँ मैं, अगर सपोज बीपीटी लगाना है, ऐसा एक क्वेश्चन में हुआ है, ठीक है, ज्योमेट्री में मुझे लगाना बीपीटी था, लेकिन मैंने लिख दिया बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वाह रे वाह सर, ठीक है। तो ऐसा गलती हो जाती है मुझसे कभी कभी, मैं लिखना वही होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, वो अलग कोई थ्योरम लिख देता हूँ मैं, लगाता वही, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है कभी कभी मिसहैपनिंग्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, पढ़ाई करते होंगे, यही आशा है, रेगुलरली नोट्स बना भी रहोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।